मैं लखनऊ डिग्री कॉलेज की हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर सीमा सिंह षष्ठ सेमेस्टर के लिए प्रथम प्रश्न पत्र से इकाई 1 के विषय में बात करूंगी। इकाई 1 में आपके 2 कवि हैं जो अवधी भाषा के हैं, जिनका नाम है बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस और दूसरे हैं चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका। तो पहले कवि बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस, आप इनके विषय में जान चुके हैं, इनकी कविताओं के बारे में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ। दूसरे जो कवि हैं पंडित चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका, उनके विषय में आज मैं बताऊंगी। अगले दिन इनकी कविताओं के विषय में भी बताऊंगी। तो पहले इनके विषय में सुनिए। जो रमई काका के नाम से प्रसिद्ध हैं, पंडित चंद्रभूषण त्रिवेदी इनका वास्तविक नाम है। आधुनिक अवधि के हास्य व्यंग प्रधान कवियों में पंडित चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है। रमई काका ने अपने काव्य में नाट्य कृतियों का भी सृजन अवधी एवं साहित्यिक खड़ी बोली में किया, किंतु इनकी रुचि जो है वो अवधी भाषा में ज़्यादा रही। रमई काका के नाम से ये बहुत ज़्यादा विख्यात हुए। इनका जन्म उन्नाव जनपद के रावतपुर टिकोली ग्राम में 2 फरवरी 1915 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता पंडित वृंदावन त्रिवेदी थे, जो सदैव देश की सेवा में लगे रहे और इनके पिता की मृत्यु भी प्रथम विश्व युद्ध में हुई थी। उस समय रमई काका की आयु मात्र 2.5 वर्ष की थी। ठीक है ना, कितनी? 2.5 वर्ष की थी। इस प्रकार से इनका जो पालन पोषण था उसका पूरा भार माता के ऊपर आ गया। माता का नाम था श्रीमती गंगा देवी। प्रारंभ से ही रमई काका की जो रुचि थी वो शिक्षा के प्रति रही। शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो निरंतर प्रयत्न करते रहे। सन 1934 ईस्वी में इन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। आगे का अध्ययन ये नहीं कर सके। बहुत दिनों तक उन्नाव में ही इन्होंने ट्यूशन आदि का कार्य किया, जिससे अपना ये खर्च निकालते रहे। बहुत दिनों तक आकाशवाणी लखनऊ से भी संबद्ध रहे। सन 1941 में लखनऊ आकाशवाणी में उन्होंने अपना पहला कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सन 1942 में आकाशवाणी लखनऊ में लेखक और संयोजक के पद पर भी ये रहे। बहिरे बाबा, ये आकाशवाणी का एक लोकप्रिय कार्यक्रम था, बहिरे बाबा, जिसमें उन्होंने स्वयं बहिरे बाबा की भूमिका भी निभाई थी और इनका स्वर्गवास 1982 ईस्वी में हो गया। मूलतः ये ग्रामीण परिवेश के कवि थे। इन्होंने अनेक रचनाएं भी लिखी, जैसे बौछार, भिनसार, गुलछर्रा तथा फुहार। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। बौछार जो इनका संग्रह है उसमें 30 कविताएं संकलित हैं। भिनसार में 42 कविताएं और जो फुहार नामक इनका रचना काव्य है वो हास्य व्यंग से भरपूर है। गुलछर्रा रचना, इसमें उत्कृष्ट व्यंग है। और इसके अलावा उन्होंने हास्य एकांकी भी लिखे, जिनमें रतौंधी, बहिरे बोधन बाबा और मिस्टर जुगनू ये मुख्य हैं। तो ये इनके हास्य एकांकी हैं, ना कि कविताएं। ध्यान रखिएगा इसको। इसमें से रतौंधी तथा बहिरे बोधन बाबा की जो भाषा है वो अवधी है, किंतु जो मिस्टर जुगनू है वो अवधी भाषा में नहीं है, वो खड़ी बोली में है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी काव्य साधना द्वारा कवि सम्मेलनों, गांव की चौपालों, पंचायतों, मेलों में, बारातों में, गोष्ठियों में, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के माध्यम से सदैव ये जन सामान्य को भाव विभोर करते रहे अपनी रचनाओं द्वारा। रमई काका ने अवध क्षेत्र की 6 ऋतुओं यानी 6 ऋतुओं, विशेषकर पावस, शरद और बसंत का अत्यंत ही आकर्षक चित्रण किया है।
अर्थात इन्होंने 6 ऋतुओं पर लिखा है, लेकिन उसमें से 3 मुख्य हैं, पावस यानी वर्षा ऋतु, शरद और वसंत, जिन पर इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। पावस ऋतु के वर्णन में तो इनका मन बहुत ही रम गया। उसमें इन्होंने लिखा है कि झींसी, फाफा, बूंदी, भिनसार, खरिहान, गौधूरी, सावनी सांझ, शरद जुनैया, कारे धन, बरखा के अवाती, संझवाती आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इसके अलावा रमई काका के काव्य में ग्राम्य जनजीवन के साथ ही नागरिक जीवन के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का स्वरूप भी प्रतिबिंबित होता है। और इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अनेक कुरीतियों पर भी प्रहार किया है, जैसे अंधविश्वास, बहुविवाह, दहेज प्रथा, मुकदमेबाजी आदि जो तत्कालीन कुप्रथाएं थीं, उनके प्रति भी इन्होंने सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया है। इनका काव्य ओज, प्रसाद एवं माधुर्य गुणों से ओतप्रोत है। और अगर अलंकारों की बात करें तो अपनी कविताओं में इन्होंने मुख्य रूप से उपमा, रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, संदेह आदि अलंकारों को इन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। और इनकी शैली में बहुत ही सरसता है, रोचकता है। तो आधुनिक अवधि साहित्य के हास्य व्यंग्य लेखकों एवं कवियों के मध्य शिष्ट साहित्यकार के रूप में रमई काका सदैव प्रतिष्ठित रहेंगे और लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और इनके विषय में मुख्य चीज़ें आप नोट भी कर लीजिए।